और इस वक्त बड़ी खबर बिलासपुर से। डिंडौरी में मिले कोरोना संक्रमित के तार घुटकू तक गांव के 39 लोगों को किया गया होम आइसोलेट। सीधे संपर्क में आए 4 के लिए जा रहे हैं सैंपल। सब्जी व्यवसाय को लेकर चालक का घुटकू था आना जाना। सब्जी गाड़ी में संक्रमित युवक ने किया था सफर। गोरखपुर और बेलगहना टोली को किया गया टोटल लॉकडाउन। 23 अप्रैल तक किया गया टोटल लॉकडाउन। क्षेत्र के 101 लोगों का सैंपल लिया गया है। 42 को होम आइसोलेट किया गया है। तो गांव के 39 लोगों को किया गया है होम आइसोलेट। सीधे संपर्क में आए 4 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। तो सब्जी व्यवसाय को लेकर चालक का घुटकू आना जाना था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता बिलासपुर से जितेंद्र हवाई। जितेंद्र, जानना चाहूंगी इस खबर पर क्या अपडेट है और कितनी सतर्कता बरती जा रही है? देखिए, कटघोरा में जिस तरह से संक्रमण फैला था उसके बाद एक केंद्र था कटघोरा और बाकी जो उसके सटे जिले थे उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित माना जा रहा था। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से खबर आई डिंडौरी के करंजिया में एक जो युवक संक्रमित निकला था और उसकी जब ट्रेवल हिस्ट्री निकाली गई तब ये पता चला कि वो पेंड्रा गौरेला के जो गोरखपुर क्षेत्र है वहाँ से सब्जी की गाड़ी में उसने सफ़र किया था और वो अपने गाँव करंजिया पहुँचा था। जिसके बाद जो वाहन चालक है उसको भी क्वारंटाइन किया गया है, युवक है उसको भी क्वारंटाइन किया गया है, उसका भी इलाज वहां पर चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो तमाम ट्रेवल हिस्ट्री, क्योंकि जो सब्जी की गाड़ी थी अति आवश्यक वस्तुओं के तौर पर सब्जी की जो आवाजाही है उसको लेकर यहाँ पर छूट थी और इसी का फायदा उठाते हुए जो युवक था वो सब्जी की गाड़ी में सवार होकर अपने घर तक पहुंचा था। लेकिन अब मुसीबत ये शुरू हो गई है क्योंकि सब्जी की गाड़ी केवल गोरखपुर से करंजिया तक ही नहीं गई थी, उसके अलावा जो पेंड्रा गौरेला जिला हो चाहे बिलासपुर जिला हो, यहाँ भी कई क्षेत्रों में सब्जी की गाड़ी पहुंची थी, चालक पहुंचा था। तो इसको लेकर अब जो ट्रेवल हिस्ट्री है उस पर भी अब तहकीकात की जा रही है, पतासाजी की जा रही है कि आखिर ये गाड़ी कहाँ गई और कितने लोगों के संपर्क में आया। तो इसी कड़ी में ये पहले देखा गया था कि इस तरीके से जानना कितना मुश्किल भरा काम है। जितेंद्र, इस तरीके से जानना कितना मुश्किल भरा काम है क्योंकि सब्जी व्यवसाय से जुड़ा ये व्यक्ति है। न जाने कितने लोगों ने सब्जी लिया होगा, कितने लोगों ने उन सब्जियों के माध्यम से संक्रमण को छुआ होगा। बहुत ही चुनौती होगी ऐसे में। निश्चित तौर पर चुनौती है क्योंकि अभी तक जो स्थिति ठीक दिख रही थी वो कहीं ना कहीं इससे फिर एक बार बिगड़ने की स्थिति, क्योंकि खुद गौरेला क्षेत्र में अगर बात करें तो 101 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। घुटकू में 39 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। 4 के यहाँ पर सैंपल भी लिए जा रहे हैं जो सीधे संपर्क में आए थे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी परेशानी यहाँ पर फिर प्रशासन के सामने खड़ी हो गई है क्योंकि अब तक जो स्थिति ठीक थी वो कहीं ना कहीं फिर से बिगड़ती दिख रही है। इतने लोग फिर से स्वास्थ्य विभाग के निगरानी में है और एहतियात के तौर पर जो बेलगहना टोला है, गोरखपुर है, इसको टोटल लॉकडाउन भी कर दिया गया है। गौरेला को भी टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है 23 तारीख तक। आज रात तक जो पेंड्रा क्षेत्र है वो भी लॉकडाउन है। हालांकि इसकी मियाद जो है वो खत्म होने वाली है आज रात को और कल जो गोरखपुर क्षेत्र है उसकी मियाद खत्म होने वाली है। लेकिन जो सैंपल लिए गए हैं, क्योंकि वहां से कुछ सैंपल भी लिए गए हैं और सैंपल के रिपोर्ट आने तक ये संभावना भी जताई जा रही है कि प्रशासन इंतजार करेगा और हो सकता है सैंपल रिपोर्ट आने तक लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही भी अगर कहें, क्योंकि एक सब्जी अति आवश्यक सुविधाओं में दी गई थी जिसके कारण इनको छूट मिला था, लेकिन इसका गलत फायदा उठाते हुए जिस तरह से इसमें सफर किया गया और जो युवक संक्रमित अब मिला है, कहीं ना कहीं इससे जो क्षेत्र के लोग हैं फिर से एक बार उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई है। और इसलिए भी ये मसला गंभीर हो गया कि बिलासपुर भी अब तक ये देखा जा रहा था कि बिलासपुर में भी केवल एक कोरोना पॉजिटिव महिला मिली थी जो ठीक हो गई थी। उसके बाद लगातार यहाँ पे सर्वे किए जा रहे थे। उसके बाद दोबारा यहाँ पर कोई और दूसरा संक्रमित या फिर दूसरा कोई ऐसा मरीज सामने नहीं आया था। लेकिन अब क्योंकि बिलासपुर से घुटकू लगा हुआ क्षेत्र है, ये पास का क्षेत्र है और यहाँ पर 39 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है, तो निश्चित तौर पर अब इनके भी सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है। 4 के सैंपल लिए जा रहे हैं जिसके बाद हो सकता है स्वास्थ्य विभाग और चुनौतियां तो हैं जितेंद्र, लेकिन अब इसे लड़ना ही होगा और इसके लिए तमाम एहतियात भी बरतने होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।